हरिओम। वैष्णव और स्मार्त में अंतर। व्रत उपवास करने वालों को वैष्णव व स्मार्त में भेद का जानना बहुत जरूरी है। वैष्णव जिन लोगों ने किसी विशेष संप्रदाय के धर्माचार्य से दीक्षा लेकर कंठी, तुलसी माला, तिलक आदि धारण करते हुए तप्त मुद्रा से शंख चक्र आदि अंकित करवाए हों, वे सभी वैष्णव के अंतर्गत आते हैं। स्मार्त वे सभी जो वेद पुराणों के पाठक, आस्तिक, पंचदेवों गणेश, विष्णु, शिव, सूर्य व दुर्गा के उपासक व ग्रस्त हैं, स्मार्त के अंतर्गत आते हैं। कई पंडित यह बता देते हैं कि जो ग्रस्त जीवन बिताते हैं वे स्मार्त होते हैं और कंठी माला धारण करने वाले साधु संत वैष्णव होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति श्रुति में विश्वास रखता है, पंचदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, उमा को मानता है, वह स्मार्त है। और कहा भी जाता है, वैष्णव जन तो तेने जाने जो पेर पराई जाने रे। प्राचीन काल में अलग अलग देवताओं को मानने वाले संप्रदाय अलग अलग थे। श्री आदि शंकराचार्य द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि सभी देवता ब्रह्म स्वरूप है तथा जनसाधारण ने उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अंगीकार कर लिया ता स्मार्त कहलाए। जो किसी वैष्णव संप्रदाय के गुरु या धर्माचार्य से विधिवत दीक्षा लेता है तथा गुरु से कंठी या तुलसी माला गले में धारण करता है या तप्त मुद्रा से शंख चक्र का निशान गुदवाता है, ऐसे व्यक्ति ही वैष्णव कहे जा सकते हैं। अतः वैष्णव को सीधे शब्दों में कहें तो गृहस्थ से दूर रहने वाले लोग। वैष्णव धर्म या वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन नाम भागवत धर्म या पांचरात्र मत है। इस संप्रदाय के प्रधान उपास्य देव वासुदेव हैं। इन्हें 6 गुणों ज्ञान, शक्ति, बल, वीर, ऐश्वर्य और तेज से संपन्न होने के कारण भगवान या भगवत कहा जाता है और भगवत के उपासक भागवत कहलाते हैं। इस संप्रदाय की पांचरात्र संज्ञा के संबंध में अनेक मत व्यक्त किए गए। महाभारत के अनुसार 4 वेदों और सांख्य योग के समावेश के कारण यह नारायणीय महाउपनिषद पांचरात्र कहलाता है। नारद पांचरात्र के अनुसार इसमें ब्रह्मा, मुक्ति, भोग, योग और संसार 5 विषयों का रात्र अर्थात ज्ञान होने के कारण यह पांचरात्र है। ईश्वर संहिता, पादम तंत्र, विष्णु संहिता, परम संहिता ने भी इसकी भिन्न भिन्न प्रकार से व्याख्या की है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार सूत्र की 5 रातों में इस धर्म की व्याख्या की गई है। इस कारण इसका नाम पांचरात्र पड़ा। इस धर्म के नारायणीय, एकांतिक और सात्विक नाम भी प्रसिद्ध रहे। प्राय पंचांगों में एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी व्रत स्मार्त जनों के लिए पहले दिन और वैष्णव लोगों के लिए दूसरे दिन बताया जाता है। इससे जन साधारण भ्रम में पड़ जाते। 10वीं तिथि का मान 55 घड़ी से ज़्यादा हो तो वैष्णवजन द्वादशी तिथि को व्रत रखते हैं, अन्यथा एकादशी को ही व्रत रखते हैं। इसी तरह स्मार्तजन अर्धरात्रि को अष्टमी पड़ रही हो तो उसी दिन जन्माष्टमी मनाते हैं, जबकि वैष्णवजन उदया तिथि को जन्माष्टमी मनाते हैं एवं व्रत भी उसी दिन रखते हैं। हरिओम। मत करो, कोई चीज़ मत करो, केवल याद करो तो भगवान राजी हो जाते हैं। अच्युतः स्मृति मात्रेण। संसार में ऐसा कोई है जो केवल मात्र याद करने से राजी हो जाए? आप दिन भर काम करके शाम को घर आओ और स्त्री से पूछो कि रसोई बनाई है, वह कहे कि नहीं, मैं तो आपको याद कर रही थी, तो क्या आप राजी हो जाओगे? रोटी तो बनाई ही नहीं, याद करने से क्या होगा? परंतु भगवान को याद करने से ही वे राजी हो जाएंगे। क्या इतना सस्ता कोई है, इतना हितैषी कोई है? उसको तो भूल जाते हैं
उस संसार को याद रखते हैं। क्या है उचित है? भगवान का स्मरण करके कितने बड़े बड़े संत महात्मा हो गए हैं, आज उनका सब आदर करते हैं। उनमें यह विशेषता इसलिए आई कि उन्होंने संसार को याद ना करके भगवान को याद किया।